तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, तो एक देखिए ये हमारा राइट सर्कुलर कोन है, ठीक, और उसका जो बॉटम पोर्शन है, ठीक, उसमें क्या है, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ठीक, और ये सॉलिड बॉडी है, ठीक, ये सॉलिड बॉडी है, ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर है, ठीक। फिर से समझिए इस बात को कि ये जो कोन एंड हेमिस्फीयर कॉम्बिनेशन है, ये पूरा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर बना हुआ है, ठीक, और ये जो सिलेंडर है ये पूरा का पूरा सिलेंडर ये पानी से भरा हुआ है। तो हमें क्या करना है, जो वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, किसका, वाटर का वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। एक बार जरा ध्यान से सुन लीजिए, देखिए कि ये राइट सर्कुलर कोन और ये हेमिस्फीयर, ठीक, ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक, ये पूरी सॉलिड बॉडी एक है जिसमें हेमिस्फीयर और कोन आपका लगे हुए, ठीक, और ये किससे, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर से घिरा हुआ है ये पूरा फिगर, और उसी राइट सर्कुलर सिलेंडर में जो बचा हुआ जो पोर्शन है, मतलब जहां जहां पर ये वॉल्यूम कवर नहीं होता है उस पे क्या है, पानी भरा हुआ है। तो हमें वाटर का वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। तो वाटर का वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है ये। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए ये जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसमें से हम इस बॉडी का वॉल्यूम अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वाटर का वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। तो यही इतना ही हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन H इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए रेडियस, कॉमन रेडियस इन सिलेंडर हेमिस्फीयर एंड कोन, ठीक। देखिए जो सिलेंडर की जो रेडियस होगी वही हेमिस्फीयर की भी रेडियस होगी और वही कोन की भी रेडियस होगी। तो मैंने सबका अलग अलग लिखने के लिए मैंने ये बता दिया कि भाई ये जो रेडियस है वो सारे फिगर्स के लिए कॉमन ही है। तो कॉमन रेडियस इन सिलेंडर हेमिस्फीयर एंड कोन, और इसको मान लेता हूं मैं स्मॉल r, ठीक, और ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये आपकी जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर हो गई, ठीक। अब देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल H इक्वल्स टू, ठीक, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में 180 सेंटीमीटर। हालांकि क्वेश्चन में लास्ट में ये लिखने की जरूरत नहीं थी कि ये 180 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आपको ये रेडियस पता है तो इसकी जो हाइट, इसकी जो रेडियस है ये 60 है और ये 120 है, तो ये पूरा आप ऐड करके भी आप करेंगे तो ये कितना 180 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन में अगर नहीं भी गिवन होता तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता कि सिलेंडर की हाइट 180 सेंटीमीटर है, ये नहीं भी देता तब भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। इस इंफॉर्मेशन की कोई बहुत ज्यादा खास जरूरत नहीं थी, ठीक। अब देखिए हमने सारा डेटा हमने लगभग लिख ही लिया है, हमने कोन की हाइट भी लिख ली है और जो रेडियस कॉमन है वो भी हमने लिख ली है, ठीक। तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर
left in the cylinder equals to volume of cylinder माइनस ब्रैकेट लगा देंगे माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब कुछ खास काम नहीं है, बस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा पाई इंटू, और ये आपका हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर, और ये आपका कैपिटल एच माइनस। ठीक, कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम आपका हो जाएगा 1/3। ठीक, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच प्लस, और जो आपका हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये इतना सारा सब कुछ है, और इसकी वैल्यूज जो हमने गिवन डेटा में लिखी है वहां से लिख देंगे हम। अब हम देखिए इसकी वैल्यूज हम रखेंगे, तो पाई इंटू, और जो रेडियस की वैल्यू है ये आपकी कितनी है, ये आपकी 60 स्क्वायर इंटू कैपिटल एच आपका है 180 माइनस, और ये 1/3 इंटू पाई, रेडियस कितनी है 60 स्क्वायर इंटू, और हाइट है आपकी, हाइट है जो आपका कोनिकल पोर्शन की जो हाइट है वो कितनी है 120 प्लस 2/3 पाई, और रेडियस की वैल्यू है 60 क्यूब। ठीक है, तो ये आपका पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 180 माइनस, और ये आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 40 प्लस, और 2/3 पाई, इसे मैं कर दे रहा हूं 60 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे आपका 20 टाइम्स जाएगा, और ये आपका हो जाएगा पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 180 माइनस। ठीक, और ये पाई, ठीक, पाई 60 स्क्वायर 40 प्लस, और ये आपका हो जाएगा देखिए 40 पाई इंटू 40 इंटू 60 स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसकी हम वैल्यू गाइस यार आप लोग कैलकुलेट आप लोग को करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2035752.04 माइनस। ठीक, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 452,389.3421 प्लस, और ये भी आपका। ठीक, अब देखिए ये और ये टर्म आपके दोनों सेम ही है, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 452,389.3421। ठीक है, तो काफी बड़ा एक्सप्रेशन आपको दिखाई पड़ रहा है ये, तो इसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1130973.356। ठीक, तो ये पूरा जो आपके सामने एक्सप्रेशन आया ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आया। ठीक, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो आपको मिल रहा है ये सेंटीमीटर क्यूब में मिल रहा है। ठीक, अब देखिए आपका जो 1 सेंटीमीटर होता है वो आपका होता है 1/100 मीटर। ठीक, और 1 सेंटीमीटर क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ठीक, और इसे आप क्या लिख सकते हैं 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर। ठीक है, और ये 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100, तो ये आपका हो जाएगा 1/10⁶ मीटर क्यूब। ठीक, तो यानी कि अगर
1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हमें 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करना पड़ता है। फिर से समझ लीजिए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू है हमारा 1/100 मीटर। ठीक, 1 सेंटीमीटर क्यूब को मैं लिख सकता हूं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ठीक, अब सेंटीमीटर को मैं लिख रहा हूं 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर। ये हर सेंटीमीटर को मैं 1/100 मीटर में लिख सकता हूं। ठीक, तो ये 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 और ये बन गया 1/10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 और ये मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये हो गया आपका मीटर क्यूब। ठीक, तो इसको अगर हमें मीटर क्यूब में चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 1130973.356 अपॉन 10 टू द पावर 6 में कर दूं तो ये आपका हो जाएगा मीटर क्यूब में। ठीक है, और इसके आपको कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक, और ये अगर आप नहीं करते हैं, ठीक, देखिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये ऐसे आती है, बट अगर आप एग्जाम में अगर आप नहीं दिखाते हैं तो उसका कोई खास विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, आपके मार्क्स में इसका कोई इफेक्ट नहीं आता है अगर आप इसको फेयर पेज में नहीं दिखाते हैं तो। ठीक, बट दिखा देते हैं तो उससे कोई आपको बेनिफिट भी कुछ खास होने वाला नहीं है, आपको मार्क्स तब भी आपको फुल मिलेंगे। ठीक, और इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.130973, ठीक, 356 मीटर क्यूब। ठीक, या अप्रोक्सीमेटली मैं इसे अगर लिखूंगा तो ये 1.13, ठीक, 1309 मीटर क्यूब। तो ये आप अपना फाइनल आंसर कोट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो ये आपका फाइनल आंसर है।